सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं जनमंच लाइव। जनमंच लाइव की टीम आज पहुंची है उत्तर प्रदेश के एटा जनपद की सदर विधानसभा सीट पर। यहां हम लोगों से करेंगे बातचीत और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर करने जा रहे हैं वो कल होने वाला मतदान। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। जी बताएं सर, कहाँ जा रहा है आपका वोट और किन मुद्दों को लेकर जा रहा है? देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है। स्वाभाविक है कि विकास के नाम पर ही वोट इस बार पब्लिक करने जा रही है। जो भी हमारे यहाँ विकास हुआ है वो सब दिखाई दे रहा है। ये आप देख रहे हैं सामने जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये सारे मुसलमान हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम बिल्डिंग्स वो हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा पैसा दिया गया उससे बनी है। तो बीजेपी गवर्नमेंट का विकास साफ नज़र आ रहा है। युवा हमारा जो भी है उसे अपना भविष्य दिखाई दे रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, उनको रोजगार का वादा किया गया था, बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया। ये अपना पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, वो उनकी अपना सोच है, उनकी अपनी पार्टी की सोच है, लेकिन क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ इसलिए मेरी अपनी जो व्यक्तिगत सोच मैं केवल वही बता सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है, दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो जो पिछली सरकार में उन्होंने विकास किया उसको आगे बढ़ाएंगे? आपको क्या लगता है कि चीज़ें हो पाएंगी? देखिए, ये वो जो कह रहे हैं उनका अपना कहना है, बहुत अच्छा है। अगर वो ऐसा हो कि उनकी सरकार आ जाए और वो ऐसा कुछ कर पाएँ तो अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए अच्छा होगा। आप किसकी सरकार देखते हैं? मुझे तो बीजेपी का काम अच्छा लग रहा है। बीजेपी की काम में कोई कमी नहीं है। यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल प्रदेश में खत्म हो चुकी है। जो आए दिन तमंचाधारी घूमते थे नज़र नहीं आते। तो हर एक जो शांति चाहने वाला आदमी तो यही चाहेगा कि हमारे यहाँ शांति रहे, सब लोग चैन से रहें। विपक्ष आरोप लगाता रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब लोग आरोप लगाते रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये किसान विरोधी सरकार है, गरीबों के विरोध में काम करती है। इस पे क्या कहेंगे आप? अगर ये ना कहें तो फिर क्या कहें? ये क्या इनकी तारीफ करें? फिर विरोध किस काम का नाम है? जब विरोधी हैं हम तो विरोधी तो विरोध करेंगे ना। जो इस गवर्नमेंट की कमियां हैं उसे बिल्कुल उजागर करना चाहिए। किसान परेशान हुआ है। ये जो गायों और सांडों का इतना ज़्यादा जमघट किसानों को परेशान कर रहा है, उससे किसान परेशान हुआ, नो डाउट। उसके लिए उन्होंने कहा है हम 2 गुनी गौशाला बनाएंगे। देखते हैं इस बार क्या करते हैं, वो एक चांस और देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कुछ और लोगों से। आपसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन तिवारी। राजन जी, किधर जा रहे हैं आप? किधर आपको दिख रहा है कि किधर कौन सी पार्टी विकास करने वाली है इस बार? इस बार देखिए, सभी पार्टियां अपना अपना मुद्दा लेकर आई हैं। सभी ने अपना अपना एजेंडे भी दिए हैं, सभी ने अपना अपना घोषणाएं की हैं। अब ये तो बनने के बाद ही है जो ज़्यादा विकास करे, लेकिन अभी फिलहाल ये गवर्नमेंट थी, ये ठीक विकास कर रही है और हम चाहेंगे कि आगे भी इसी के समर्थन हो और सरकार बने। नहीं, आपको क्या लगता है, क्या अच्छा, ऐसा क्या अच्छा इन्होंने काम किया है जो आप चाहते हैं कि ये दोबारा से पुनः सत्ता में आए? ये देखिए, यहाँ पर एक तो एटा शहर अपने गुंडागर्दी के उसमें बहुत जाना जाता था। यहाँ से बिल्कुल गुंडागर्दी ख़त्म हो चुकी है कि लोगों पर दबाव रहता था, वो दबाव ख़त्म हो गया और विकास कार्यों के साथ में ये गरीब व्यक्तियों के साथ में सभी के साथ जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट है, सरकार है, सभी गरीब लोगों का फ़ायदा कर रही है और हम चाहेंगे कि इसी मुद्दों पर सारी पार्टियां आगे इलेक्शन लड़ें और अगर किसी की अन्य की सरकार भी बनती है तो वो भी सभी को साथ लेकर चलें और सभी का विकास करें। अभी चूंकि पिछले कुछ समय पहले कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उस लहर के दौरान बताया जाता है कि बहुत से लोगों की मौत हुई। विपक्ष की पार्टियां आरोप लगाती रहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वोटर्स थे उन तक की मदद नहीं कर पाए वो, और यहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता की मदद नहीं कर पाए। लोगों के पास उनको जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए जो सामान चाहिए था वो तक नहीं था, तो उन्होंने गंगा के किनारे लाशें दफनाई या फिर लाशें बहा दी गंगा में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक लाशें बहाने का सवाल है वो तो हमारे यहाँ एक प्रचलन है इस तरह का, गंगा में प्रवाह करने का।
और रही बात ये कि कोरोना से जो ज़्यादा मृत्यु हुई हैं वो और देशों को देखे हमारा बहुत अच्छा रहा। इस प्रदेश में तो बहुत ही अच्छा उन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद गवर्नमेंट ने सभी को निःशुल्क जो वैक्सीनेशन थे वो वैक्सीनेशन करवाए, जिनकी मार्केट में वैल्यू 1500 से 2000 तक है, वो सभी को निःशुल्क प्राप्त हुए, हर जन को पहुँचे। उसमें किसी बिना भेदभाव के सभी के इंजेक्शन लगाए गए हैं। और सारे मुद्दों पर तो हर सरकार खड़ी नहीं उतर सकती, फिर भी मैक्सिमम मुद्दों को ये सरकार आदमी की पब्लिक को लेकर चली। चलिए, आप तो युवा हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे प्रदेश या पूरे देश में ही, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमेशा से पार्टियां आरोप लगाती रही हैं कि बीजेपी आई तो थी ये इस दावे के साथ कि वो करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन धरातल पर वो सच्चा होता हुआ दिखता नहीं है। आरोप यही लग रहे हैं कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा परेशान हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगार तो पहले भी थे, आज भी हैं। बात यह है रोजगार के लिए सही माहौल का। अगर आप खुद का स्वरोजगार जनरेट करना चाहते हो, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे तो आप रोजगार नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। और जो इंडस्ट्रीज़ तभी आती हैं कहीं भी, आज तक यूपी में क्यों इंडस्ट्रीज़ नहीं आए? क्योंकि यहाँ पे गुंडा का राज था। अब वो गुंडा राज ख़त्म होता जा रहा है, लोग सुरक्षित हैं, तो इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रही है, तो ऑब्वियस है रोजगार भी बढ़ेगा। चलिए, तो किन मुद्दों को लेकर आप बेसिकली मतदान करने का सोच रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में, आपके जहन में? देखो, जैसा एटा की अगर कही जाए तो एटा को गुंडागर्दी का क्षेत्र कहा जाता था। कहते थे यहाँ पे गुंडे बसते हैं, तो अब वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है और विकास के पथ पर भी एटा धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ थर्मल पावर प्लांट आ गया और मेडिकल कॉलेज भी आ गया, और भी धीरे धीरे विकास के रास्ते खुलते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है जहाँ एटा की जो लोकल पब्लिक है उसको भी रोजगार का उसमें अवसर अवश्य मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, बाबा जी दोबारा से सत्ता में काबिज हो पाएंगे या फिर इस बार दूसरी सरकार? अगर उनका कार्य भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता को सही लगेगा तो उनके हक में वोट करेगी, अन्यथा और पार्टियां भी हैं। नहीं, आपका अपना क्या विचार है? आप मेरे हिसाब से तो उन्होंने कार्य संतोषजनक किया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी वो और अच्छा कार्य करेंगे और दोबारा से बीजेपी सरकार अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। क्यों योगी सरकार ही क्यों? विकास ऐसा कौन सा विकास कर दिया योगी सरकार ने? गरीबों को राशन दिया। सबसे बड़ी चीज़ जो कोरोना आया उस टाइम जो लोगों का अपना व्यवसाय छूट गया, घर पे आ गए, लौट के घर पे आ गए, तो रोज़गार बंद हो गया था। जो उन्होंने डबल राशन, जो डबल इंजन सरकार कहते हैं, उसमें डबल राशन भी तो डबल दिया उन्होंने, जिससे घर की आदमी की रोटी तो चली। आरोप लगाती रही है समाजवादी पार्टी के यहाँ पे विकास जो है होना चाहिए वो नहीं किया है, इन्होंने तो सिर्फ फीते काटे हैं। क्यों? आज देखो, आपको अगर आप देखें तो एटा जो बाईपास था, कब से सपा गवर्नमेंट थी तब से बन रहा था कि बन रहा है। भीड़ कितनी रहती थी। आज अगर एटा बाईपास है तो ये किसकी देन है? भाजपा गवर्नमेंट की ही देन है। एटा मेडिकल कॉलेज है, ये भी भाजपा गवर्नमेंट की ही देन है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो बात करते हैं, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनका क्या अपना मत है, किन मुद्दों को लेकर वो करने जा रहे हैं वोट। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। अंकल बताएं, अब की बार किसकी सरकार, किसको देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे आप? अखिलेश को। क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार ने राशन फ्री दिया है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। अगर ये महंगाई नहीं होती, सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तो ये महंगाई क्यों होती और क्यों फ्री राशन। और जिस दिन से नोटबंदी हुई है उस दिन से आदमी इतना परेशान हो गया है कि गरीब आदमी के रोटियां तक को तबाह है। अब रही विकास की बात, उन्होंने मकान दिए। फिर एक बात बताइए, ये महंगाई कहाँ ले जा रही है? गरीब क्या करे, कहाँ से लाए? भाई रोज का खाने का तो वो चलाएगा। और गेहूँ दे रहे हैं, गेहूँ या चावल दे रहे हैं, उनसे थोड़ी गुजारा हो जाएगा। बताइए, एक महीने में 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो में क्या खा लेगा आदमी?
तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आएंगे तो वो इस महंगाई को थाम पाएंगे? क्या कोई देखिए, सरकार जो है डाल 100 चलाई तो अखिलेश ने चलाई, 100 नंबर चलाई अखिलेश ने चलाई, 108 चलाई अखिलेश ने चलाई, हाईवे जो वो ये कौन सा है वो लखनऊ एक्सप्रेस वो अखिलेश ने बनाया था। अखिलेश ने भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं काम किए हों। अब ये है कि सरकार की बात यह है कि सरकार ऊपर वाले की मर्जी है, किसकी आए किसकी ना आए। इसमें हम भी नहीं कह सकते हैं कि साहब अखिलेश की आएगी क्या योगी जी की आएगी, ये तो उसकी मर्जी है और वोटर की ऊपर, जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा अपनी रैलियों में ये कहते हैं कि ये गुंडे माफियों की सरकार थी, जो सपा की सरकार रही थी। हर सरकार में गुंडागर्दी होती है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं है जिसमें ना गुंडागर्दी होती है। मुझे एक भी बता दे कि इस सरकार में कौन सी गुंडागर्दी। उन्नाव का ले लीजिए, हाथरस का ले लीजिए, क्या जगह का बताऊं आपको। हर जगह हर सरकार में गुंडागर्दी होती है, थोड़ी बहुत हर सरकार। वो दावे करते हैं कि इस सरकार में पिछले 5 सालों में एक भी दंगा बीजेपी सरकार ने नहीं होने दिया, जबकि अखिलेश सरकार में काफी दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा सही हुआ। बात है कि दंगा नहीं हुआ, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि दंगा नहीं हुआ। गुंडागर्दी की बात करें, गुंडागर्दी तो हर सरकार में, गुंडागर्दी तो चरम सीमा पर है। चरम सीमा पे इतनी गुंडागर्दी तो किसी सरकार में नहीं हुई। अब उसके उदाहरण है 300 ब्राह्मणों से ऊपर की हत्याएं हो चुकी हैं और हर व्यक्ति हत्या हुई है। कितने ब्राह्मण मारे गए माँ। विकास दुबे ने मतलब गुनाह किया था, ना कि और लोगों ने गुनाह किए थे। तो विकास दुबे को आप क्या मानते हैं? वो तो अपराधी वो था, अपराधी था, उसको- बिल्कुल सही है। और अपराधी अगर मेरे रिश्तेदार है, मैं गुनहगार हूँ और मैं तो मेरे रिश्तेदार भी गुनहगार हैं क्या? बताइए, मेरे रिश्तेदार तो नहीं गुनहगार, उनको भी मरवा रहे हो तुम। चलिए, तो इस बार आप मुख्यमंत्री के तौर पे अखिलेश को देखना चाहते हैं। आप बताएं, आप युवा हैं आप। नहीं, आपने अभी एक सवाल पूछा था, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ठीक है। आरोप लग रहे हैं। नहीं, और आरोप ये जो लग रहा है, बीजेपी के इतनी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पिछले जब से देश आजाद हुआ है इतनी सारी सरकार बनी है, किसी में इतनी गुंडागर्दी चरम सीमा पर नहीं हो। और गुंडागर्दी आप जानना चाहते हैं, देखिए हत्या सबसे ज्यादा इस सरकार में, रेप नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं सबसे ज्यादा इस सरकार में। और यहाँ सबसे बड़ी बात तो है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो बलात्कार भी कर रहे हैं, वो हत्याएं भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई क्या होती है कि सरकार जब नहीं है स्वयं घेरे में आ जाती है तो उनको उनका बचाव करती है और कुछ नहीं हो रहा। और 300 से ज़्यादा ब्राह्मण मार दिए। विकास दुबे का आपने पूछा, चलो हम मानते हैं वो क्रिमिनल थे, हैं। जिस इंसान ने सरेंडर कर दिया हो उसका आपको किसने हक दे दिया? आप नहीं उसका नहीं एनकाउंटर करवा दोगे और फिल्मी स्टाइल में और बोल दोगे आप कि नहीं गाड़ी पलट गई, इसे कौन मान लेगा? अगर वो अपराधी थे भी तो उन्हें कानून बनाया, कानून सजा देता ना, कानून के तहत उनको सजा दी जाती। आपने तो उनकी नहीं हत्या कर दी, बोल दिया कि एनकाउंटर हो गया, वो मारे गए। और वो मारे इसलिए गए क्योंकि इसमें अगर नाम खोलते तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसमें फंसते। चलिए, विकास कितना बड़ा मुद्दा है? हाँ, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे मुखिया अखिलेश यादव, उन्होंने जितना विकास कराया था ये सरकार उनके आसपास भी नहीं है। जितना भी विकास किया है सब उन्होंने किया। यूपी में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। योगी जी क्या कर रहे हैं, अब जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो मोदी जी का सहारा ले रहे हैं कि मोदी जी किसी तरह से उनकी सरकार बना दें, जबकि मोदी जी भी ये समझ चुके हैं कि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। ये मेरे दम पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं मोदी जी को। अब जब उनका इलेक्शन आ रहा है, मोदी जी को बनारस बुला लिया 4 दिन के लिए कि मोदी जी कुछ अपना ऐसा जादू चला दें जिससे सरकार, जबकि मोदी जी भी जानते हैं कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया, मेरे नाम का ही यूज करना चाहते हैं। उनके पास कोई नेता ही नहीं है सिवाय मोदी जी के अलावा। दावे कर रही है ये सरकार कि उन्होंने लोगों के मकान बनवाए, लोगों को राशन दिया। जब वो परेशानी के दौर में थे, कोरोना था, तो लोगों को राशन दिया, लोगों को मकान बनवाए, लोगों का साथ दिया, रोजगार के लिए भी प्रयास किए, बैंकों से लोन भी दिलवाए, काफ़ी कुछ उन्होंने प्रयास किया। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कोरोना का पीरियड हुआ, कोरोना में बहुत सारे नहीं है जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने काफ़ी सरकार को बहुत कुछ दिया, लेकिन सरकार ने किसी गरीब आदमी की मदद नहीं की, कुछ नहीं दिया। केवल क्या दिया? अब दे रहे हैं कोरोना से बचाने के लिए 5-5 किलो नहीं है गेहूँ दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ठीक है, ये दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना भी चाहिए। जब कोई मुश्किल में हो तो काम करना चाहिए। लेकिन हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं ना कि ये 31 मार्च तक दे रहे हैं, उसके बाद ये देंगे ही नहीं। और हम तो नहीं है, जब सरकार बन जाएगी तो बिल्कुल राशन 5 साल तक फ्री कर देंगे। तो उनसे अच्छा कौन है फिर? चलिए, इस बार किधर दबने जा रहा है ईवीएम का बटन? साइकिल पर। क्यों, क्या कारण है?
कारण गुंडागर्दी 25% बढ़ी है। आपने हाथरस का कांड देखा था, उसमें लड़की को रात में क्यों जला दिया गया? कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं है, ये किसकी गुंडागर्दी है? ये हैं? कोई सरकार होती है ऐसी? ऐसा को तो क्या बताया जाए, बस कुछ नहीं कह सकते, बस ये अखिलेश यादव जीतेंगे। काफी गुस्सा भरा हुआ लग रहा है आपके अंदर। बहुत। किस चीज का गुस्सा है ये? क्यों आखिर क्यों इतना देखिए, गुस्सा? इतना सही विकास नहीं, 1% का विकास नहीं। रेप 2012 से लेकर 2016 तक 2 लाख करीब थे, और अब 2017 से 2020 में 25% बढ़ गए। ये कहाँ से आ गई? गुंडागर्दी नहीं है क्या ये? चलिए, विकास कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? और विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। जवाहर परियोजना किसने दी है? ये अखिलेश यादव ने दी है। हाईवे किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया, नहीं दिया? तो योगी जी कैसे कह सकते हैं हमने दिया? ये हाईवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कुछ बोलेगी इसमें? स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, कहाँ का है ये? वही तो आएगा, वही तो बोलेंगे इसको, तभी तो प्रस्ताव हो जाएगा। प्रस्ताव पास करेंगे तभी तो पहुंचेगा। बिजली का तो बताया वो किसने बनवाया था? वो अखिलेश यादव जी ने तो दिया था वो। ये गुंडागर्दी की बात है जी। बीजेपी सरकार कहती रही मैं तो है बीजेपी पिछले समय सरकार से। किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर अच्छी बात है, वो भी है, अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ये कहती रही है कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है कभी भी। क्यों भेदभाव नहीं किया है? हर किसी को, अगर किसी को मकान दिया है तो उसमें किसी जाति, धर्म या किसी विशेष संप्रदाय को उन्होंने नहीं छोड़ा है। सबको अगर कुछ भी योजना का अगर लाभ दिया है तो सबको बराबर। ये गलत है, सबका साथ यही नहीं है। बोलना है बन सके, आप यहाँ से लेके वहाँ तक चले जाइए और मकान देखिए, सभी को प्रधानमंत्री आवास मिले हुए हैं। मैं बताऊं बोलने के लिए क्या आप कुछ भी बोलते रहो? मैं बताऊं भाई हमारे यहाँ क्या बताइए है, सर, आप तो ये जानते होंगे कि गाँव मिल जाए। वक्फ बोर्ड क्या चीज होती है? वक्फ बोर्ड जानते हैं? हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं? सबको पता, भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल भी, में चलती थी कि बिल्कुल नहीं है, सबको पता ही वाली बात। आप इसके कागज निकलवाने कहाँ किया गया ये सब? और यहाँ पे कैसे प्रधानमंत्री से पैसा मिला कि नहीं मिला भैया? नहीं, सबको मिला है, सबको मिला है, सब लोग सामान मिला है, ये सब लोग कह रहे हैं। कहाँ नहीं मिलता? आपका मकान भी क्या प्रधानमंत्री? गवर्नमेंट में भैया बताइए, क्या मुसलमान परेशान है कि हिंदू परेशान है? सबके संग बराबर हो रहा है, लेकिन कहने के लिए आप कुछ भी बोलते रहो। महंगाई सबसे बड़ी महंगाई है। फ्री में आप भी बताइए, गेहूँ 200 रुपए किलो तेल बिक रहा है, गरीब इंसान को मर जाएगा। कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी? कितने लोगों को मिला? कितने लोगों को नहीं? यहाँ भी तो आप काट रहे हैं, उससे मतलब नहीं। अगर आपको तेल 200 रुपए और किसानों को फायदा, उससे मतलब नहीं है। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि ये सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है, किसान के विरोध में बोल देते हैं कि आतंकवादी डाल दिए इंडिया में जनसंख्या कितनी आतंकवादी डाल दिए। आप सबको फ्री खिलाओगे तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा वहीं से आएगा। आप सरसों की बात कर रहे हैं, 200 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, 8,000 रुपए लाख कब बिका? बताइए मुझे, पहले कब बिका है? तो किसानों को ये पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी आग नहीं मर गया, हमें फ्री का खाने की आग पड़ गई है। सरकार बोलती है पैसा नहीं है उनके पास, जब चुनाव आता है तो कहाँ से पैसा आ जाता है? सरकार ने बहुत गुंडागर्दी है, अब सरकार बदलेगी तब देखेंगे गुंडागर्दी कितनी होगी नहीं होगी, सब देखेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये थे हमारे साथ एटा जनपद की सदर विधानसभा क्षेत्र के लोग, जो बता रहे थे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर वो दबाने जा रहे हैं कल होने वाले मतदान में ईवीएम का बटन। धन्यवाद।